आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल में मानव भूगोल के उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर रहने वाले निवासियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन उनके अपने पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है। यानी मानव भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर रहने वाले निवासी, जैसे मान लो हम लोग हो गए, हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं। स्थानिक वितरण यानी हमारा स्थान के अनुसार वितरण, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में मानव लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, और फिर अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। स्थान के अनुसार उनका वितरण अलग अलग है और उनका पर्यावरण भी अलग है। अफ्रीका महाद्वीप का पर्यावरण विषुवत रेखा पर अलग, कर्क रेखा पर अलग, उत्तरी अमेरिका का वातावरण अलग, यूरोप का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, एशिया का अलग है। तो वो ये लोग सभी अपने वातावरण के साथ कैसे रह पाते हैं, कैसे अनुकूलन करते हैं, कैसे समायोजन करते हैं, ये मुख्यतः मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल का जो प्रमुख केंद्र है वह मानव समाज है। मानव एक सामाजिक प्राणी और मनुष्य हमेशा से ही समाज में रहता आया है। उसकी छोटी इकाई परिवार है। इसी के कारण मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना जरूरी है, जिसके बिना समाज की संरचना को जानना मुश्किल है। समाज की संरचना को तभी जाना जा सकता है जब हम उसके यानी किसके मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे, मानव के व्यवहार को जानेंगे। इसीलिए मानव भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के उपागमों का प्रयोग किया है। ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम में यह जाना जाता है कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक वातावरण के संबंध क्या रहे हैं, उनके संबंध कैसे बदलते रहे हैं, उन बदलते संबंध को इस परिवेश में अध्ययन किया जाता है। जैसे औद्योगिक क्रांति के उपरांत मानव धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ह्यूमन बन गया, तकनीकी मानव बन गया। और मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम में मानव वातावरण के साथ समय के साथ बदलते इस रूप की व्याख्या करने पर बल दिया जाता है। जैसे कि पाषाण युग आया, ताम्र युग आया। उन युगों में मानव के औजार अलग थे। लौह युग था, उसे मानव के औजार लोह के थे। फिर औद्योगिक क्रांति में मनुष्य ने अपने कार्य जो थे वो मशीनों से करने लग गए। वर्तमान समय में कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है। इन सभी का अध्ययन ऐतिहासिक उपागम के माध्यम से किया जाता है। स्थानिक विश्लेषण उपागम। इस उपागम में धरातल पर मानव पर्यावरण के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण मानव के जीने का तरीका जो है वो स्थान स्थान पर भिन्नता लिए हुए होती है और उनके क्या कारण हैं। इस उपागम में एक सांस्कृतिक तत्व जैसे शहर, गांव, जनसंख्या, खेती, यातायात, व्यापार आदि के वितरण की व्याख्या को महत्व दिया जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक वातावरण में मिलने वाली जीवन पद्धति की भिन्नता के लिए जलवायु, उच्चावच, मिट्टी को उत्तरदेह माना जाता था। लेकिन आज की तकनीकी विकास के बाद सामाजिक संगठन, मानवीय मूल्य, मान्यताएं आदि महत्वपूर्ण होने लग गई है। फिर है पारिस्थितिक उपागम। पारिस्थितिक उपागम में मानवीय कार्यों का अध्ययन करके उनके प्राकृतिक वातावरण से जो उनके संबंध हैं उनके संदर्भ में किया जाता है। इस तरह के मानव एवं पर्यावरण संबंधों को बेरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा है, ह्यूमन
इकोलॉजी। मानव भूगोल में मानव व्यवहार संबंधों की ऐसी ही विचारधाराएं मानव परिस्थितिकी के अनुसार निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद है। निश्चयवाद में पारिस्थितिकी मानव के संदर्भ में यह माना जाता है कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है और जो मनुष्य है वो उसका गुलाम है। और संभववाद में यह माना जाता है कि प्रकृति कुछ नहीं है, मनुष्य ही श्रेष्ठ है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद एक नई विचारधारा दी। उसके अनुसार उसने मध्यम मार्गी बात बताई, प्रकृति की भी बात सुनो और मनुष्य की भी बात सुनो। आचारपरक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। आचारपरक उपागम में मानव के व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया। मानव का व्यक्तिगत व्यवहार अपने वातावरण के प्रति कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, इस तरह के अध्ययन में मनुष्य की खुद की सोच, खुद का ज्ञान, खुद की अधिग्रहण आदि के बारे में मानसिक उसकी क्षमता, कार्यकुशलता तथा पहले का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। इस तरह ऐसे अध्ययन में मानव के निर्णय को उसका पर्यावरण के प्रति व्यवहार प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक वन क्षेत्र का मानवीय उपयोग किस रूप में हो सकता है? लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है या वन्य जीव, फिर उसका अस्तित्व पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। हम उस वन में लकड़ी चाहे देखते हैं, वन्य जीव देखते हैं या वातावरण के संतुलन के लिए। इन सभी का निर्णय मनुष्य के सोच पर और उसके वातावरण के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। फिर है कल्याणपरक उपागम। इस उपागम में मानव कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। गरीबी, भुखमरी, बीमारियां, काल आदि मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा सामाजिक न्याय का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस उपागम का विकास 1960 के दशक के उपरांत हुआ। 1970 के दशक में सामाजिक समस्याओं एवं सेवाओं के प्रति प्रमुख रुचि दिखाई दी। मानव भूगोल में यह सामाजिक विकास, चिंता या विकास के मार्ग में बाधाओं के अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर बदलाव की ओर संकेत है। इस प्रकार कल्याणकारी उपागम का मुख्य बिंदु होता है किसको क्या मिलता है, कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। किसको कहाँ मिलता है, विभिन्न सेवाएं, वस्तुओं की आपूर्ति कैसे होती है, क्या का अर्थ निवास स्थान क्षेत्र से है और कैसे का अर्थ उसकी प्रोसेस यानी प्रक्रिया से। तो ये थे मानव भूगोल के उपागम: कल्याणपरक उपागम, आचारपरक उपागम, पारिस्थितिकी उपागम, स्थानिक विश्लेषण उपागम और ऐतिहासिक उपागम।